नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूपी स्पेशल के रूप में यूपी का जितना भी करंट अफेयर्स और इसके साथ ही साथ यूपी के स्टैटिक जीके के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और ये सारी की सारी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, जो फरवरी महीने में होने वाली है। उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ रहे हैं। इसकी तमाम सारी वीडियो हमने आपको ऑलरेडी ही प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने उन तमाम वीडियो को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन। उत्तर प्रदेश का जिलेवार अध्ययन में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 75 ज़िले हैं, उनमें से सभी ज़िलों के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग को देखना यह है कि कौन से ज़िले में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और आपके यूपी पुलिस में कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला जो ज़िला होगा वो है सहारनपुर। जैसा कि आपको पता भी है कि उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इस वजह से आप इसे पूरा देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। पहला ज़िला है सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में, इस मंडल में जितने ज़िले हैं उसमें 3 आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा शामली। तो इन तीनों ज़िलों को आप याद रखेंगे। सहारनपुर मंडल में कितने ज़िले हैं ये भी महत्वपूर्ण हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर आपसे सवाल पूछ ले यूपी पुलिस एग्ज़ाम में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 75 ज़िले हैं। तो इसे आप ज़रूर याद रख सकते हैं। अगर पहले मंडल की बात करें सहारनपुर, तो सहारनपुर में जितने ज़िले हैं उसमें सहारनपुर पहला है, दूसरा मुजफ्फरनगर है, तीसरा शामली है। ये तीनों जो ज़िले हैं ये पश्चिम दिशा में पड़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सहारनपुर के बारे में। तो पहला ज़िला हमारा है सहारनपुर। जिला मुख्यालय कहाँ है? सहारनपुर में। क्षेत्रफल की बात कर ले 3689 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किस ज़िले की बात कर रहे हैं हम? सहारनपुर की बात कर रहे हैं। जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो जिला जो सहारनपुर है वहाँ पे जो जनसंख्या है वो 34,66,382 लगभग में है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसे आप याद रखेंगे। जनघनत्व की बात करें हम लोग, तो जनघनत्व की बात करते हैं तो 940 प्रति 1 किलोमीटर पर जनसंख्या का यहाँ पे घनत्व है। लिंगानुपात की बात करें कि महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं जो हैं वो सहारनपुर ज़िले में पाई गई हैं। साक्षरता दर की बात करें तो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन 70% यानी 70.5% जो है, 70.5% सहारनपुर में साक्षरता रेट हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, पाव बोधी, शाकुंभरी नदी आदि जो हैं सहारनपुर ज़िले में महत्वपूर्ण नदियां हैं। साथियों, कुछ विशेष तत्व हैं जिसे हम लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है सहारनपुर ज़िले के बारे में। सहारनपुर की स्थापना की बात कर लेते हैं तो शाह हारून चिश्ती के नाम पर की गई थी। किसके नाम पर की गई थी? शाह हारून चिश्ती, इनके नाम पर सहारनपुर सहारनपुर ज़िले की स्थापना की गई थी। ये सूफी संत पाव बोधी नदी के किनारे रहते थे। सहारनपुर में राजा रणवीर सिंह का किला का खंडहर अभी भी विद्यमान है। किसका? राजा रणवीर सिंह का किला। देखिए, ये बहुत ही डिटेल में है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ामिनर आपसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकता है। इस वजह से इसे आप ध्यान रखेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। जो भी साथी आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की, वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। सहारनपुर के हुलास नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये इतिहास से सवाल बन सकता है। यहाँ पे ताम्रकांस संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के धुरंधर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा, इनका नाम आपने सुना होगा। इनका संबंध सहारनपुर ज़िले से ही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सहारनपुर ज़िले के बारे में। इसके बाद थोड़ी सी एक जानकारी और है कि सहारनपुर काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। साथियों, हम लोग सबसे पहले देखें सहारनपुर मंडल का पहला ज़िला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, तो ये महत्वपूर्ण था। आइए हम लोग मुजफ्फरनगर के बारे में देखते हैं।
साथियों, हमारा दूसरा जो ज़िला है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण ज़िला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का जो मुख्यालय है, ज़िला मुख्यालय, वो भी मुजफ्फरनगर में ही है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 4008 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात कर लेते हैं तो सहारनपुर से ज़्यादा हैं, 41,43,512 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व की बात कर लें तो बहुत शानदार जनघनत्व है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी 1034 है। 1 किलोमीटर में 1034 लोग रहते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो 889 है और यहाँ पे साक्षरता दर की बात करें तो 69.1 है, यानी 60% लगभग। प्रमुख नदियाँ काली नदी, हिंडन नदी और इसके अलावा गंगा नदी के किनारे मुजफ्फरपुर नगर बसा हुआ है। ये भी आप इसे याद रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इन तथ्यों को याद करना बड़ा ज़रूरी है और इसे देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल एग्जामिनर आपसे पूछा जा सकता है इतिहास से संबंधित। तो विशेष रूप से हम ये देखेंगे कि मुजफ्फरनगर इतिहास में क्या इसका अस्तित्व रहा है उसके बारे में। मुजफ्फरनगर से हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य काली नदी के तट से मिले हैं और आपको पता है कि मुजफ्फरपुर में काली नदी पाई जाती हैं। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों का युद्ध, जिसे महाभारत कहते हैं, इसी जिले के पचेंडा नामक स्थान पर लड़ा गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसे आप याद रख सकते हैं। इस जिले में शुक्रताल एवं वट वृक्ष अधिक प्रसिद्ध हैं। इस वट के नीचे शुक्रदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने ऐतिहासिक रूप से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे पॉइंट को आप पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जो हैं वो बालाजी मंदिर, भैरव देवी मंदिर, शिव चौक मंदिर आदि हैं। और यहाँ दैनिक अमरीश संध्याकालीन समाचार पत्र अति लोकप्रिय है। यहाँ चीनी मिल, इस्पात और कागज़ उद्योग मिल भी स्थापित हैं। तो ये सारी बातें मुजफ्फरनगर की हैं और ये सारी की सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन दो ज़िलों के बारे में, सहारनपुर और इसके साथ ही साथ मुजफ्फरनगर, इन दोनों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई होगी। आपने इसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, सुन लिया होगा और इसे शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि डिटेल से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है किसी भी प्रकार की यूपी में होने वाली वैकेंसी के लिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग तीसरे ज़िले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शामली, क्योंकि सहारनपुर मंडल में शामली ज़िला भी आता है। आपको पहले ही बताया गया, सहारनपुर मंडल में 3 ज़िले हैं। सहारनपुर हमने जान लिया उनके बारे में, मुजफ्फरनगर उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी जानकारी ले लिया है। अब हम लोग देखेंगे शामली के बारे में, शामली ज़िला उत्तर प्रदेश। साथियों, तीसरा हमारा सहारनपुर मंडल का तीसरा ज़िला है शामली। शामली का मुख्यालय भी कहाँ पे है? ज़िला मुख्यालय शामली में है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 1043 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी और यमुना नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं शामली ज़िले में। 2011 की जनगणना के अनुसार इस ज़िले को अलग कर दिया, इनकी गणना पृथक रूप से जनगणना नहीं की गई थी। विशेष तथ्य देखते हैं। शामली ज़िले की स्थापना 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर ज़िले से अलग करके बनाया गया था। सबसे पहले 2011 तक शामली ज़िला नहीं था, मुजफ्फरनगर ही था। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या अधिक होने के कारण इसको 2 भागों में बनाया गया, एक का नाम शामली और एक का नाम मुजफ्फरनगर रखा गया है। प्रारंभ में इसका नाम ही अलग दूसरा था। जब इसे बांटा गया था, पृथक किया गया था, तो इसे प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2012 में इसे शामली नाम से कर दिया गया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 2011 में शामली बना है, यानी 2012 में तो शामली नाम दिया गया, लेकिन 2011 में मुजफ्फरनगर को तोड़ करके 2 ज़िला बनाया गया। एक का नाम प्रबुद्ध नगर और फिर उसका नाम बदल करके अगले साल शामली ज़िला कर दिया गया। शामली नाम भगवान श्री कृष्ण के एक अन्य नाम श्याम पर पड़ा है। श्याम से शामली बना है। शामली शहर के मध्य में प्रसिद्ध हनुमान टीला मंदिर स्थित है। 1857 की क्रांति में यहाँ के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे वो मोहन सिंह और सैयद पठान अंग्रेज़ों को पराजित किए थे। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। नदियों की बात कर लेते हैं तो शामली ज़िला गंगा यमुना दोआब के बीच में स्थित है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। महाभारत के समय की बात कर लेते हैं तो महाभारत के समय में शामली कुरुक्षेत्र का भाग था। इस जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध संगीत घराना किराना आता है। कौन सा घराना? किराना घराना आता है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सहारनपुर मंडल के तीनों ज़िलों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियाँ चाहिए थी वो सारी की सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया है। आप सभी को पता है कि यूपी में फरवरी महीने में 2024 में 60,244 प्लस पोस्ट के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होने वाली है। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उस परीक्षा के लिए जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आपको क्या दिया गया है? यूपी स्पेशल यूपी जीके दिया गया है। उसी यूपी जीके को हम लोग ध्यान में रखते हुए आपको रोज़ डेली एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने तमाम सारी वीडियो को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे ये सारी वीडियो प्रोवाइड मिल जाएंगी, तो वहाँ जा कर के आप देख लीजिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एक कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण मंडल के बारे में देखते हैं और कुछ ज़िलों के बारे में देखते हैं। 75 ज़िले हैं, 3 ज़िले हमने पढ़ लिया है, 18 मंडल हैं, 1 मंडल को हमने पढ़ लिया है। आइए हम लोग दूसरे मंडल की तरफ चलते हैं जिसे बोलते हैं आगरा मंडल। तो आगरा मंडल के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए इस मंडल में जो ज़िले हैं वो 4 हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी। इन चारों ज़िलों को हम लोग आगरा मंडल के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम लोग आगरा मंडल के बारे में देखते हैं, इन 4 ज़िलों को बहुत ही ध्यान से। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब तक इसे क्या कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला ज़िला है हमारा आगरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। जिला मुख्यालय की बात करें, आगरा का आगरा में है, क्षेत्रफल 4041 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें तो 44,18,797 2011 के अनुसार इनकी जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करें 1094। लिंग अनुपात की बात करें तो 864 लिंग अनुपात यहाँ पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, बेसिक जानकारी थी, जनसंख्या से संबंधित जानकारी थी, इसे आप याद कर सकते हैं। साक्षरता दर की बात कर लें तो 71.6% जनसंख्या जो है यहाँ पे पढ़ी लिखी है। नदियों की बात कर लें तो प्रमुख नदी आप सभी जानते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी बताएंगे कमेंट में, यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आगरा ज़िला में यमुना नदी है वो प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। ये सारी की सारी जानकारी हम लोग आज देखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी सवाल आए तो आप उसे गलत ना करें। दोस्तों कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं कि आगरा ज़िले के से संबंधित कुछ विशेष तथ्य कौन कौन से। आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम टालमी ने इस शहर आगरा नाम से संबोधित किया था। महाभारत काल में आगरा को अग्रवन या अग्रबाड़ नाम से भी जाना जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिए। आगरा की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल एवं मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये तो आप सभी जानते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगरा में प्रत्येक वर्ष ताज महोत्सव होता है। ये फेमस है, इस वजह से आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगरा ब्रिटिश काल में 1836 से 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी भी था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगरा पर्यटन स्थल के साथ साथ पेठे मिठाई के लिए भी प्रसिद्ध है, इसीलिए कहा जाता है आगरे का पेठा भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ताजमहल तो इम्पॉर्टेंट है ही, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी आगरा नगर की? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी किसके बारे में? आगरा के बारे में। आइए हम लोग दूसरे ज़िले की तरफ चलते हैं, मथुरा ज़िले के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िला है मथुरा। मथुरा का मुख्यालय भी कहाँ है? मथुरा है। क्षेत्रफल की बात करें 3,340 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 25,47,184 जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करते हैं दोस्तों 763 जनघनत्व है यहाँ। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 863 यहाँ का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर की बात करें
तो 70.4% जनसंख्या यहाँ की पढ़ी लिखी हुई है। प्रमुख नदियों की बात करें तो आप सभी को पता है यमुना जो है यहाँ की प्रसिद्ध नदी है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ विशेष तत्व हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं कि मथुरा के लिए कौन से विशेष तथ्य हो सकते हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ये सभी आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि मथुरा जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित कृष्ण मंदिर है, जिसे औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मथुरा में उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय है। क्या है? जैनियों का एकमात्र संग्रहालय म्यूजियम है, ये भी मथुरा में ही है, जो इम्पॉर्टेंट है। मथुरा दुग्ध उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता है मथुरा में दुग्ध उद्योग बहुत अच्छे से फेमस है। मथुरा में पेड़े फेमस है, बर्फ़ी भी अत्यधिक यहाँ की महत्वपूर्ण मानी जाती है मिठाई के रूप में। और भारत का यहाँ पे जो है पहला हाथी अस्पताल जो है वो भी कहाँ पे खोला गया है, तो भारत का पहला हाथियों के लिए अगर कोई अस्पताल है तो वो है आपका मथुरा में, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मथुरा इम्पॉर्टेंट है। गौरक्षा केंद्र भी, गौरक्षा अनुसंधान भी मथुरा में ही स्थित है। साथियों, ये रहा आपका मथुरा जिला, जो कि आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। आगरा मंडल में 4 आते हैं जिले, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। तो अब हम लोग देखेंगे फिरोजाबाद के बारे में, उसके बाद मैनपुरी के बारे में, ताकि आज की वीडियो में हम लोग 2 मंडल को समाप्त कर लें। साथियों, अगला जिला है हमारा फिरोजाबाद। जिला मुख्यालय फिरोजाबाद में, क्षेत्रफल 2407 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 24,98,156, जनघनत्व की बात करें 1038, लिंग अनुपात की बात करें 875, साक्षरता दर की बात करते हैं तो 71.9, लगभग 72% जनसंख्या यहाँ की पढ़ी लिखी हुई है। नदी कौन सी है? यमुना नदी के किनारे ये फिरोजाबाद स्थित है। फिरोजाबाद मध्यकाल में चंदावर नगर के नाम से भी प्रसिद्ध था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, ये चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ फिरोजाबाद के लिए थी। आइए इसके बाद अगले ज़िले की तरफ चलते हैं, मैनपुरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़िला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मैनपुरी जो है इसका मुख्यालय मैनपुरी में है। जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल की बात करते हैं 2760 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या की बात करते हैं 1,86,000 या 18,68,529, कितना है? 18,68,529 जनसंख्या यहाँ की है। घनत्व की बात करें 677, लिंगानुपात की बात करें 881, साक्षरता दर की बात करें तो 76% है। ये सारी की सारी चीज़ें जानकारी आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। प्रमुख नदियों की बात करें तो मैनपुरी में गंगा और यमुना नदियाँ प्रमुख हैं। विशेष तथ्य दोस्तों, मैनपुरी गंगा यमुना दोआब में स्थित एक जिला है। मैनपुरी खनन उद्योग तथा तंबाकू उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। तंबाकू उद्योग के लिए मैनपुरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खनन उद्योग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक वीडियो देख करके पसंद आई होगी वीडियो। आप अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा यूपी की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी के जो ज़िले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको टारगेट सीखो चैनल पर, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर आप जाएंगे तो इसकी प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, वहाँ पे पूरा राज्य दर्शन दिया गया है। जो हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, उन सभी राज्यों के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। उस सारे के सारे राज्यों को भी आप देख सकते हैं, वहाँ के विशेष तथ्यों को देख सकते हैं, उसकी स्थापना कब हुई, क्या क्या चीज़ें हर एक राज्य में क्या इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने आपको बहुत ही पहले उसको पढ़ा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।